जब सफाई कर्मचारी को कूड़ा उठाते समय एक छोटा सा लड़का लावारिस हालत में मिला तो उसका दयालु दिल बसीज गया और उसने उसे अपने साथ रख लिया। उसे क्या पता था कि यही नेक काम एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। दरअसल वह बच्चा देश के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता वारिस था। जन्म लेते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने बेटे की जिम्मेदारी नौकरानी को सौंपी। लेकिन वह निर्दयी औरत रोज उसे मारती पीटी, भूखा रखती और कमरे में बंद कर देती थी। आखिर तंग आकर बच्चा घर से भाग निकला। सफाई कर्मचारी ने सोचा कि कहीं उसके घर वाले परेशान न हो रहे हो, इसलिए उसने प्यार से पूछा कि उसका घर कहाँ है ताकि उसे वापस छोड़ सके। तभी बच्चे ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बचा लीजिए। उसने जब उसके माथे पर हाथ रखा तो पता चला कि उसे तेज बुखार है। इंसानियत के नाते वह उसे अपने घर ले आई, दवा दी, बुखार उतरने तक उसकी देखभाल की और फिर उसके लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर खिलाए। उसने प्यार से कहा कि खाना खाकर अपने घर चले जाना, नहीं तो तुम्हारी माँ परेशान होगी। लेकिन बच्चा उदास होकर बोला, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा नाम राहुल है। उसकी आंखों में आंसू देकर वह बात बदल देती है और अपनी थाली का अंडा भी उसे खिला देती है जिसे वह खुद कभी नहीं खाती थी। बच्चे को भूख से टूटकर खाते देख उसे समझ आ गया कि उसने बहुत तकलीफें झेली हैं। तभी बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आंटी क्या आप मेरी माँ बन जाएंगी? यह सुनते ही उसके पुराने जख्म ताजा हो गए। 6 साल पहले शादी से पहले माँ बनने पर उसके घर वालों ने उसे पीट कर घर से निकाल दिया था और उसकी चालाक बहन ने उसके नवजात बेटे को उससे छीन लिया था। तब से वह हर दिन अपने खोए हुए बेटे के गम में जी रही थी। इस बच्चे को देखकर उसे अपने बेटे की याद आने लगी। जब बच्चे ने बताया कि घर में एक बुरी औरत उसे रोज मारती है, खाना नहीं देती और बंद करके रखती है तो उसका दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि फिलहाल वह बच्चे को अपने पास रखेगी, लेकिन बाहर उसे मां नहीं बुलाएगा। अगले दिन वह बच्चे को अपने साथ सड़क साफ करने के काम पर ले गई, लेकिन अधिकारी ने उसे खूब डांटा और कहा कि बच्चे को साथ लाकर नियम क्यों तोड़ रही हो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सिर्फ आज की बात है, काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अधिकारी ने उसकी लंगड़ी टांग का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम वैसे ही धीरे काम करती हो, ऊपर से इस बच्चे को भी ले आई हो। उसने धमकी दी कि अगर बच्चे को नहीं भेजा तो नौकरी से निकाल देगा। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अधिकारी ने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। अधिकारी के जाने के बाद बच्चा रोते हुए बोला कि मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई, प्लीज मुझे मत छोड़ना। तब उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर बच्चा पहली बार दिल से मुस्कुरा उठा। दूसरी तरफ उद्योगपति को आखिर पता चल गया कि उसका बेटा गायब है। उसने मैनेजर और नौकरानी की जमकर क्लास लगाई और कहा कि बेटा मिलते ही वह घर छोड़ने की असली वजह जरूर पता करेगा। यह सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि अगर बच्चे पर किए गए अत्याचार का सच सामने आ गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि मालिक से पहले बच्चे को ढूंढना होगा। उधर बच्चा अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन जी रहा था। वह महिला खुद सादा खाना खाती, लेकिन बच्चे के लिए अंडे और अच्छा खाना लाती। खुद कहती कि मैं डाइट पर हूँ इसलिए अंडा नहीं खाऊंगी, जबकि सच यह था कि वह पैसे बचाकर बच्चे को खिलाती थी। बदले में बच्चा भी उसका बहुत ख्याल रखा। जब वह ज्यादा काम की वजह से बदन दर्द से सो नहीं पाती तो अपने नन्हे हाथों से उसकी मालिश करता। दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल से माँ बेटे बन चुके थे। एक दिन दोनों सड़क किनारे सामान बेच रहे थे। बच्चा प्यार से हर आने जाने वाले को भाई और दीदी कहकर बुलाता। उसकी मासूमियत देखकर लोग सामान खरीदने लगे। ये देखकर बगल वाला दुकानदार जल गया और गुस्से में आकर उनका पूरा ठेला तोड़ दिया। उसी समय उद्योगपति के मैनेजर के लोगों ने बच्चे की फोटो खींच ली। जैसे ही उसे बच्चे का पता चला, उसने एक सुपारी किलर को पैसे देकर बच्चे को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना ली। रात को जब महिला बच्चे को लेकर घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आई। आखिरी पल में उसने बच्चे को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। अस्पताल में बच्चा उसके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और डॉक्टर से बोला, अंकल मेरी माँ मर तो नहीं जाएगी? डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, तुम्हारे पापा या घर का कोई बड़ा कहाँ है? बच्चा रोते हुए बोला, मेरे पास कोई नहीं है अंकल, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे सारे पैसे ले लीजिए। डॉक्टर ने समझाया कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। तभी बच्चे ने अपने गले से खानदानी हार उतारकर डॉक्टर के हाथ में रख दिया और बोला, अंकल प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, ये हमारा खानदानी हार है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।